राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर खबर को शेयर करें और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। और मतदान के लिए लोगों को तैयार करें। अखिलेश जी, युवाओं से आपको जो है बड़ा युवाओं से आपको जो है युवाओं से कहूँगा प्रोग्रेसिव पार्टी को वोट दें, लैपटॉप देने वाली पार्टी को वोट दें, और जिस पार्टी ने एक्सप्रेस वे बनाया उसको वोट दें, जिन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए उसको वोट दें, जिन्होंने डायलिटेड रिस्पॉन्स सिस्टम दिया उसको वोट दें। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से भी अपील करता हूँ कि जब भी पार्टी कार्यालय आए तो जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। जहां हम लोग फॉलो कर रहे हैं वहीं हमें सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं एक बार फिर, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नौगांव सादात का जब चुनाव था मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे ही कोई बाहर निकलता था लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाएं, और अगर डालने जाओगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मैं सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूं कि जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। प्रोटोकॉल जो भी है कोविड प्रोटोकॉल को पूरा माने। आज हमारी पार्टी कार्यालय में नोटिस की दे दिया गया है, सुना है मेरे आने के बाद तुरंत उसको दीवार पे चिपका दिया गया। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय में नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से कहूंगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न लगेगा। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। ये आजकल के जमाने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। ये हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा फैसला किया। मुझे अभी पत्र नहीं मिला है। फिरोजाबाद हमारा घर है। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं, ये ठीक है यहाँ समाज में। हाँ, एक के लिए अभी जरूरत है हमें, क्योंकि अतुल अग्रवाल जी ने पूछा था, इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम ले दिया तो ठीक है।
सर आपने बातचीत दलित तो चल रही है। बड़ी संख्या में पार्टी में लिया, तो कल पिछले के दिन मुख्यमंत्री दलित के घर भोजन करने गए थे, क्या लगता है इसको इम्पैक्ट होगा सर? आज उनके नेता भी खिचड़ी खा रहे थे दलितों के घर। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश से। चंद्रशेखर रावत ने कहा है आपको कि दलित विरोधी क्या प्रॉब्लम हो गई सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा, मैं जयप्रकाश पाठक हूँ डायनामाइट न्यूज से। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या वो राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं? नहीं, ये पूछ रहे हैं, ये दिल्ली से आए हैं, इनसे इनको पूछ रहे हैं, ये सब पता है इनको, इसलिए पूछो सवाल। सर वो कह रहे हैं कि आप दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं, आपने उनको 1 महीने के लिए लटका के रखा और उसके बाद आपने उनको सम्मान नहीं दिया, ऐसा उनका कहना है। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया, अब वो फ़ोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता, और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फ़ोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और जो बात आपने कही सब जानते हैं। सर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी,